सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे और बिहार में एसआईआर पर हो सकता है संग्राम। गूगल मेटा पर ईडी का शिकंजा। आज गूगल और मेटा के तकनीकी दिग्गजों से होगी पूछताछ। सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे नवीन विधायक का विश्राम गृह का भूमि पूजन। 159 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 102 फ्लैट। ईडी की कार्रवाई पर रायपुर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदार कश्यप ने कहा भूपेश के कहते कुछ और करते कुछ और हैं। कोयला और चावल घोटाले में भी कांग्रेसी शामिल। भोपाल में कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। नाराज कांवड़ियों ने किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस। बिलासपुर में कार और क्रेन के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। उसनापुर चौक के पास हुई घटना। राजधानी बिलासपुर में धर्मांतरण पर फिर हंगामा। शिक्षिका पर प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का आरोप। इधर भिलाई में सामने आया धर्मांतरण का मामला। उज्जैन में मुस्लिम युवा की पेड़ से बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने दर्ज की शिकायत। मऊ में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद यात्री बस में लगी आग। हादसे में ड्राइवर सहित 8 लोग घायल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के हर हिस्सों में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला भिलाई और बिलासपुर से सामने आया है, जहां एक बार फिर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। भिलाई के कैलाश नगर में धर्मांतरण को लेकर रविवार को बड़ा बवाल हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर जमकर हंगामा किया। धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। हंगामे के बीच जामुल पुलिस मौके पर पहुंची। चर्च में मौजूद करीब 100 से 150 लोगों को बस में बैठाकर थाने लाया गया। पूछताछ की गई। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में भी धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया। गीतांजलि सिटी इलाके के एक मकान में प्रार्थना सभा पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और धर्मांतरण का आरोप लगाया। संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जामुल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका था कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर एक हमारे कार्यकर्ता के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये भगवा चौक कैलाश नगर जामुल पर एक घर पर लगभग 150 से 200 की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं और ये जानकारी पूरी मिली कि वहाँ ऐसा धर्मांतरण का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है कि भीड़ में बच्चों को भी धर्मांतरित करने के लिए एक जाल फैलाया जा रहा है। हम यहाँ सबसे पहला मेरा पति है, वो मेरे को बोलता है तू ईसाई बन, आमीन बोल, चर्च में चल। मेरे घर की कुल देवी का प्रसाद नहीं खाता, मेरे को पूजा करने नहीं देता है और मेरे घर के पूरे देवी देवता को फेंक दिया है। गर्मी के टाइम 15 बच्चे छोटे छोटे थे, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, इतने छोटे छोटे बच्चे को लाके नहला धुला रहे थे, खिला रहे थे। वो लोग अपना थाली धो रहे थे और पता नहीं बच्चा लोग को सब दिन भर हालेलुया चिल्लाते। सूचना मिली कि गीतांजलि सिटी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। हम लोग जब वहाँ पे गए और चर्चा किए कॉलोनी वाले और पड़ोसियों से, तो पता चला ये 3 से 4 साल से चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी एवं अनुयायी लोग जो है एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किए कि गीतांजलि सिटी फेज 2 के गली नंबर 7 में प्रार्थनाएं चल रही थी क्रिश्चियन समाज का, मसीह समाज का, जिसके संबंध में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की।
चलो तो बिलासपुर और भिलाई में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों ने जमकर यहां पर हंगामा किया है। जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं कोमल धनेसर भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले बिलासपुर को रुख करते हैं, जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो बिलासपुर के आसपास के इलाकों में लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, और एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है। क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में और किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? बिल्कुल श्रवण, जरूर ये आपने बताते हैं कि बिलासपुर बीते कुछ समय से लगातार धर्मांतरण का हब बनता गया है, हॉटस्पॉट बनता गया है। जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं ये मामला गंभीर होता जा रहा है, जिसको लेकर माहौल भी लगातार गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठन जो है वो खासे आक्रोशित है, लामबंद है, लगातार वो दबिश दे रहे हैं, ऐसे मामलों का पर्दाफाश कर रहे हैं। दरअसल सरकंडा थाना क्षेत्र की गीतांजलि सिटी फेज 2 से भी सूचना मिली थी हिंदू संगठनों को कि यहाँ बिल्कुल जितेंद्र, तो गंभीर ये पूरा मामला है और लगातार पुलिस भी कार्रवाई की इस पर बात कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भिलाई का रुख करेंगे, कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। कोमल, भिलाई में हम लगातार देख पा रहे हैं कोमल कि यहाँ पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन का दौर भी हिंदू संगठनों की ओर से देखने को मिल रहा है। किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल भिलाई में लगातार धर्मांतरण प्रार्थना सभा के जरिए ऐसे कई आरोप लगते हैं। कई बार सेक्रेटरीट पार्क में, कभी किसी के घर में, चरोदा में, भिलाई में, दुर्ग में, तो लगातार और लगभग आप देखेंगे कि जितने भी मामले सामने आए, रविवार या शुक्रवार को सामने आए। प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप जो हिंदूवादी संगठन है वो लगाते रहे। कल ऐसा ही मामला जामुल थाना क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित एक मकान में, जहां पर लगातार 1.5 से 2 साल से लगातार प्रार्थना सभाएं चलती हैं, लेकिन वहां पर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। बजरंग दल के कल लोग पहुंचे और वहां के आसपास के जो कुछ हिंदू परिवार है, उन लोगों का भी आरोप है कि उनके परिवार के सदस्यों को बरगला कर वहां ले जाया जाता है और उन्हें वहां पर जो है क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी बनाया जाता है। तो वो घर में आकर के बवाल करते हैं कि वे भी हिंदू बने, उसकी पत्नी को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। और कल जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो आपको बता दूं कि जो वहां लोग पहुंचे थे उसमें कई निषाद समाज के, साहू समाज के, सिन्हा समाज के, मतलब जो छत्तीसगढ़ के लोकल जो है समाज, उनके लोग पहुंचे हुए थे। और कम से कम सबसे ज्यादा महिलाओं, बच्चों की संख्या ज्यादा थी। और आसपास के पूरे क्षेत्र, न केवल भिलाई बल्कि जामुल और बालोद, बेमेतरा के कुछ गांवों से भी लोग वहां पहुंचे थे। तो वहां पर सवाल उठाया बजरंगियों ने कि आखिर अगर आपको प्रार्थना करें तो अपने अपने क्षेत्र के चर्च में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर भिलाई के इस क्षेत्र में आकर के आप प्रार्थना करने का क्या उचित है। और वहां पर विरोध करते हुए पुलिस भी तत्काल पहुंची थी खबर मिलते ही, और शांतिपूर्ण तरीके से पहली बार अमलेश्वर की घटना को देखें तो वहां पर बजरंगी ने काफी बवाल किया था, लेकिन यहाँ पर बजरंगी शांतिपूर्ण तरीके से और जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। और पुलिस बस लेकर के आई और 2 बस में भर करके उन सभी को लेकर गई। जामुल थाना में सबसे पूछताछ की गई। जो लोकल लोग थे उन पे तो कार्रवाई करके रात में उन्हें घर लौटाया गया, लेकिन जो बाहर से आए थे उन्हें संभवतः आज भेजा जाएगा। बिल्कुल कोमल, आप हमारे साथ बने के बाद फिर से रुक करेंगे बिलासपुर का। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आखिर क्या वजह है कि लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, पुलिस दूसरी ओर कार्रवाई की बात भी करे, लेकिन ये मामले आखिर वजह क्या है जो रुक नहीं पा रहे? बिल्कुल श्रवण, देखिए बीते कुछ समय में ये देखा गया है कि बिलासपुर में लगातार इस तरह की प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। बीते 6 महीने में लगभग 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसको लेकर हिंदू संगठन खासे आक्रोशित भी है। ताजा मामला जो सामने आया सरकंडा थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक शिक्षिका है जो कि सरकारी शिक्षिका मानी जाती है, और वो बताया जा रहा है कि अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कराई थी और यहीं पर बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे, यहाँ पर चंगाई के जरिए, प्रार्थना सभा के जरिए यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हालांकि इस पूरे प्रकरण, चले निश्चित रूप से देखना होगा कि इन मामलों में किस तरह की कार्रवाई आगे होती है और ये मामले रुकते कैसे, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोरबा में पाम मॉल के पास ओएनसी बार में रईसजादों के अय्याशी और हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा। IBC 24 पर मुख्तसर से खबर दिखाए जाने के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में पुलिस ने 2 शराबी निजी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों गार्ड मॉल परिसर के बाहर शराब पीते कैमरे में कैद हुए थे। CSEB चौकी पुलिस ने इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। वहीं वीडियो में दिख रहे कुछ युवक युवतियों की पहचान की जा रही है। दरअसल पुलिस का कहना है कि बार के अंदर और बाहर शराब के नशे में जो भी उपद्रव करते दिख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाम मॉल है कोरबा में, पुराने नए बस स्टैंड के पास में।
जहाँ रात में 11:15 बजे के आसपास में पुलिस पार्टी राउंड में गई हुई थी। तब वो मॉल के बाहर में सुरक्षा गार्ड जो है वो शराब पीते हुए मिला, जिस पर 36 चाकिया आबकारी अधिनियम के तहत तो मामला कार्रवाई की गई है। बिलासपुर से खबर है, जहां कार और क्रेन के बीच टक्कर हुई है। हादसे में बाल बाल कार सवार बचे। हादसे में बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई है। उसलापुर चौक के पास की घटना में सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बेमेतरा से एक बड़ी खबर है, जहां साहू समाज की बैठक में मारपीट हुई है। समाज के युवकों ने लोगों से मारपीट किया। मारपीट के बाद आरोपी थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बेमेतरा से यह बड़ी खबर है, जहां साहू समाज की बैठक में मारपीट की गई। समाज के युवक ने लोगों से मारपीट की और मारपीट के बाद आरोपी थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। बदमाश पुलिस के अलावा भगवान से भी नहीं डर रहे हैं और भगवान के मंदिर पर दावा बोलकर हजारों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे एक मामला मठ पुराना के हल्का तालाब इलाके से सामने आया, जहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर में बदमाश ने 50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गया। शातिर अज्ञात चोर की पूरी चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी का पता रविवार की सुबह उस समय हुआ जब मंदिर पहुंचे पुजारी ने मंदिर की दान पेटी का ताला टूटा हुआ देखा। चोरी की खबर इलाके में आग की तरह फैली। स्थानीय रहवासियों का जमावड़ा मंदिर में हो गया। स्थानीय लोगों ने शातिर चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल टिकरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। न वो पुलिस से डर रहे हैं, न भगवान से। भगवान के मंदिर पर धावा बोलकर हजारों रुपए और ज्वेलरी लेकर चोर यहां से फरार हो गए। मठ पुराना के हल्का तालाब इलाके से ये पूरा मामला सामने आया। प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां 50,000 रुपए के चोरी कर चोर फरार हो गया। शातिर अज्ञात चोर की पूरी जो चोरी की वारदात है, ये घटना है, ये यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चोरी का पता रविवार की सुबह उस समय हुआ जब मंदिर के पुजारी मंदिर पहुंचे। दान पेटी का ताला टूटा हुआ देखा। चोरी की खबर इलाके में आग की तरफ फैल गई। लोगों की भीड़ मंदिर के पास लग गई। स्थानीय लोगों ने शातिर चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है। तो राजधानी रायपुर में किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं, तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ लगातार घरों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भगवान के मंदिर को भी चोर निशाना बना रहे हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां रेप और मानव तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। आरोपी के रिश्तेदारों ने युवती का सौदा कर दिया था। मामले में 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा, जहां रेप और मानव तस्करी मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। अभिषेक, रेप और मानव तस्करी के मामले में जो मुख्य आरोपी है अब ये पुलिस के गिरफ्त में है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था? देखिए श्रवण, ये जो पीड़िता है वो अपने बहन के पास आई थी काम के लिए, और जब ये अपने बहन के पास आई थी तो इमरान नाम के युवक से इसकी दोस्ती हुई और इमरान ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसका गर्भपात भी करा दिया। और जब पीड़िता जो थी वो शादी के लिए इमरान से बार बार कहती थी, तो इमरान ने अपने सहयोगियों के पास इस युवती को भेज दिया था और ये सहयोगी पहले एमपी और फिर यूपी ले जाकर इस जो युवती थी, पीड़िता थी, उसको बेच दिया था और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था, लेकिन जो इमरान जो मुख्य आरोपी था वो फरार चल रहा था और पुलिस को ये लोकेशन मिली कि वो झारखंड में है और पुलिस की टीम वहां पर गई और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दुष्कर्म के साथ साथ जो मानव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया था और इसमें फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रवण, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 23 जुलाई को 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी में भी अलर्ट जारी किया गया है।
मानसून का असर तेज होगा, कई जिलों में बाढ़ की भी आशंका है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। पिछले 24 घंटे से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बलरामपुर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर रात के समय उफनते नाले को पार कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। बालोद में राजहरा से अंतागढ़ जाने वाले रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर जाने से रेलवे पटरी डूब गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की तीव्रता में तेजी आने की संभावना है। बारिश के चलते तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है।